दूध ख़राब हो गया है तो इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं। हम इसी दूध से बनाएंगे मज़ेदार सी मिठाई। अक्सर घर में गर्मी या हमारी कोताही की वजह से दूध फट जाता है। आज हम इस फटे हुए दूध को ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसकी कलाकंद बनाएंगे। जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो फ्री में ही पड़ जाएगी। ऐसी रेसिपी देखकर आप भी ख़राब दूध को फेंकने की कभी भी गलती नहीं करेंगे। और वीडियो फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए और आपकी रेसिपी जो है ना मुकम्मल ना हो। ये 2 किलो दूध था और मसरूफियत की वजह से फ्रिज में पड़ा ही ख़राब हो गया। सबसे पहले तो हमने ना इस बर्तन को बदलना है, क्योंकि ये स्टील का है और स्टील का पैंदा जो होता है वो जल्दी नीचे लग जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इस बर्तन को बदलेंगे। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखें, अभी उबाल आया ही था और ये नीचे बैठ गया और नीचे लग भी गया। इसलिए हमने स्टील में मिठाई बनाने की कभी भी गलती नहीं करनी। और फ्लेम को हमने कर दिया तेज़। और जो सबसे अहम बात वो ये कि सबसे पहले हमने इसका पानी चेक करना है। अगर तो ये खट्टा है तो हमें पानी को रिमूव कर देना है, अगर नहीं तो हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे। अगर ये पानी खट्टा नहीं है तो इसको ज़ाया नहीं करना। इसको भी हम इसी तरह इसी में खुश्क कर लेना, पानी को भी इसी मिठाई में भी हमने इसको खुश्क कर लेना है। इसको ज़ाया नहीं करना। फ्लेम को कर देंगे मीडियम ताकि पानी जल्द खुश्क हो जाए। हाँ, इस स्टेज पे आके हम इसको भी 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। उसको छोड़ भी सकते हैं। अभी ये नीचे बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि अभी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है और नीचे नहीं लगना इसने। हम 5 मिनट के लिए छोड़कर इसको इधर उधर हो सकते हैं। और ये देखिए, पानी आधा खुश्क हो चुका, अब कम ही रह गया पानी। अब हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और हमने चम्मच चलाते ही रहना है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच हम सूजी के। इसको भी मिक्स करके इसको हिला देना ताकि सूजी जो है ना अच्छे से मिक्स होकर सूजी भी गल जाए और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह हमने इसको हिलाते रहना, हमने इसको छोड़ना नहीं है। और 2 चुटकी हमने शामिल करनी है इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से खुशबू बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर तो आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं इसका। ये तो वैसे ही मज़ेदार बनेगी, अगर है तो डाल लें, जायके में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। अब हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि दूध नीचे लगे ना। इसको इसी तरह हमने साइडों से भी साफ़ करते रहना है। ये 2 किलो दूध ख़राब हो गया था, मैंने सोचा इसको ज़ाया करने की बजाय इसकी रेसिपी बनाई जाए। बच्चे तो मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं और उनको तो बहुत ही पसंद है कलाकंद, और वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्यों ना बच्चों की खुशी की खातिर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। इस बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और थिक हो रहा है। हमने इसको चम्मच की मदद से इसको दबा कर जो इसके फटे हुए दूध के जो मोटी मोटी गुठलियाँ हमने वो बारीक कर लेनी है ताकि वो गुठली जो है ना मोटी ना रहे। हमने उसको दबा के प्रेस करते जाना है ताकि वो बारीक दाना बन जाए, क्योंकि कलाकंद में बारीक दाना ही होता है, हमें वो ही चाहिए। जो ये पकता जा रहा है पूरे किचन में खुशबू फैलती जा रही है, इतनी मज़े की खुशबू फैल रही है कि जैसे किसी हलवाई की दुकान से आ रही हो। अब हमने इसमें एक शामिल कर देनी 1 प्याली चीनी शामिल करने के बाद अब ये असल इसकी जो लुक है ना वो आएगी। अब हमने चीनी को भी इसी तरह करके साथ चीनी के उसको और प्रेस करते जाना है साइडों से, और साइडों से हमने इसको हिलाते ही रहना है, कहीं साइडों पे ना वो सिकरी सी ना जम जाए। यकीन माने, आप एक मरतबा बना लेंगी ना तो आप सोचेंगे कि वाकई कमाल की बनी है मिठाई, और घर में अपने ही हाथों से बनाई गई मिठाई ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार मिठाई बनी है। कोई भी रेसिपी पसंद आए तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी काम की, किसी चीज़ की, तो हमारे हाथ में जायका नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें कि चाहे चीज़ थोड़ी ही बनाएं ज़रूर और ट्राई ज़रूर करें। हर काम में हाथ डालने से आप घर वालों की नज़रों में नंबर 1 बन सकती हैं। अब देखें, माशाल्लाह से ये काफ़ी थिक हो गई है, हमारी कलाकंद तैयार हो चुकी है और मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको शिफ्ट करना है, किसी प्लेट में कर लें, किसी ट्रे में कर लें, जिसमें भी आपको मुनासिब लगे उसमें कर लें। हमने इसकी लेयर ज़रा मोटी रखनी है ताकि जितनी कलाकंद की होती है उस हिसाब ने हमने इसको रख देना है। और आधा घंटा में ये ठंडी हो जाए, 10 मिनट में, जितनी देर में ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करके हम इसको प्लेट में शिफ्ट करेंगे।
ये देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़े की बनी है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। आने वाली वीडियो के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।